वर्दी लेने आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे सबके पिताजी या तो किसान है या जवान है। कोई यहाँ पे किसी के पिताजी विधायक या कोई इंजीनियर या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। कोई हम भीख मांगने नहीं आए सरकार से कि सरकार देगी नहीं, हम अपना हक लेने आए सरकार से। सरकार बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रही है, बच्चों को गुमराह करेंगे तो फिर आगे इलेक्शन आवे हैं। फौज में जाने का सपना देखते हो, गरीब घर से बिलोंग करता है ना, कभी अफसर बालक नहीं देखे, MLA MP बालक नहीं देखे फौज में जाते हुए, हमारे जैसे नॉर्मल बालक जाए हैं। वाराणसी से हूँ, जो कि PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मैं वहाँ से आया हूँ। हम लोग की बेरोजगारी हम लोग को यहाँ तक खींच ला रही है। जिस उम्र में हम लोग सोचे थे देश की सेवा करेंगे, पर हम लोग को यहाँ पे आके जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया था कि पेंडिंग भर्तियां हैं उनको जल्द शुरू करवाए जाएंगे। 2022 कंप्लीट हो गई, 2023 गई, हम युवाओं के साथ आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। किसी की पेंडिंग पेपर है, किसी का ज्वाइनिंग लुका हुआ है। 70 से 80 स्टूडेंटों ने खुदकुशी की है। क्यों? क्योंकि वो विवश थे। किसी के माँ बाप ने कर्जा लिया, उम्र की कमाई लगा दी उन पे, कोई 3 दिन से आया हुआ, कोई 2 दिन से आया हुआ है, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। सरकार हमेशा चुनावी साल आती है, जवान किसान के नारे मंचों पे लगाते हैं। सरकार जवानों और किसानों के लिए कर क्या रही है? हमें न ताना कैसे मिल रहा है, नकली फौजी मार्केट में जाएंगे और फौजी क्या हाल है हमारे ऊपर गुजरी है। क्या है कि सरकार हमें विवश कर रखी है। अपनी मंत्री के उनके बच्चे तो होंगे ही ना, उन्हें बोल दिया 4 बजे उठकर आ जाए ग्राउंड में, सिर्फ 7 दिन ही आ जाए, पता लग जाएगा आर्मी की तैयारी कैसे होती है। यहाँ पे हजारों की तादाद में युवा आज इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक चीज के लिए, जो उनकी पेंडिंग भर्ती है आर्मी में, एयरफोर्स में, जो अग्निवीर आने के बाद से नहीं हुई है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए गए, राजनाथ सिंह से ये बच्चे मिले भी और इनको आश्वासन दिया गया कि आपकी भर्ती होगी, लेकिन वो भर्तियां नहीं हुई, जिसके बाद आज ये युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भर्ती लिए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे। 2024 में भी इसका परिणाम सरकार को देखने को मिल सकता है। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो 2024 में ये सरकार को इसका जवाब भी देंगे। और अब इनकी उम्र भी निकल गई है, इसीलिए इनका कहना है कि अग्निवीर से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ये उसको बुरा बोल रहे हैं ना अच्छा बोल रहे हैं। सरकार वो लेकर के आई है, वो अच्छी चीज है, लेकिन इनको अपनी पेंडिंग भर्ती चाहिए, क्योंकि अग्निवीर में भर्ती होने की भी इनकी उम्र निकल गई है। सरकार के लगातार आश्वासन देते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर के ये यहाँ पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन की तरह भी आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन इस बार भर्तियां लेकर ही यहाँ से ये युवा जाएंगे। हरियाणा। और नाम क्या है आपका? अंकित। तो क्या मांगे हैं आपकी सरकार से अभी फिलहाल? हमारी मांग ये है मैम, हमारी जो है एयरफोर्स का बच्चा हूँ मैं। 2020 में हमारा नोटिफिकेशन, 2019 के लास्ट में हमारा नोटिफिकेशन आया था। 2020 में मार्च में हमारा पेपर होना था, डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, एडमिट कार्ड आ चुके थे, पर ये जो कोरोना कहर था ये एग्जाम नहीं करवा पाया, तो हमारा जो एग्जाम इन्होंने डिले कर दिया और हमारा फिर 2020 में नवंबर में एग्जाम हुआ था, 4, 5, 6, 7 नवंबर को। फिर हमारा 26 नवंबर को रिजल्ट आ गया था, जिसका जो पास हो गया वो पास हो गया, उसका PFT आता। फिर जनवरी में 2021 में जनवरी में उसका फिजिकल आया था, और फिर फिजिकल देने के बाद फिर फेज 2 के बाद हमारा मेडिकल हुआ फरवरी में। फिर फरवरी में मेडिकल होने के बाद हमारी PSL आनी थी 30 अप्रैल को। इन्होंने 1 महीना डिले करके 31 मई को हमारी PSL दे दी थी। PSL मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, मतलब ऑल इंडिया में रैंक दी जाती है कि भाई आप कितने बच्चों में से इतनी रैंक है। वो लगभग 7-10,500 बच्चों की PSL आई थी, उसमें मेडिकल फिट और अनफिट वाले दोनों थे, तो 3 से 4,000 बच्चे अनफिट थे, उसमें लगभग 7,000 के आसपास बच्चे उसमें फिट थे, मतलब जिनका हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन की कगार पर थे वे। उसमें से फिर इनरोलमेंट बननी थी, लगभग 5 से 6,000 वैकेंसी ये हर साल निकालते थे, तो उसमें से 5 से 6,000 इनको सेलेक्ट करने थे। 7,000 में से लगभग 1,000 से 2,000 बच्चे उसमें से निकालने थे। तो उसके बाद जो है मैम इन्होंने नोटिस दिया कि 10 जनवरी को आपकी जो है फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें से फाइनल निकल के ने। तो फिर 10 जून को, फिर 8 जून को एक नोटिस आता है कि आपकी 26 जून को आएगी। फिर इन्होंने 26 जून को हमने पूरा टाइम वेट किया, सारा काम किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं आई। अगले दिन 27 को भी कोई नोटिस नहीं आया। 31 जून को नोटिस आता है कि आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण जो एनरोलमेंट है वो डिले है, जिसको हम फाइनल लिस्ट बोलते हैं। तो डिले के बाद हमने सोचा चलो भाई नहीं, 1-2 महीना पाछा हो जाओगी। तो उसके बाद हर महीने ये जैसे 30 का महीना होता तो 30 तारीख को, 31 का महीना होता तो 31 तारीख को एक नोटिस डालते थे, सिर्फ सेम नोटिस, बस केवल और केवल उस पर डेट चेंज कर देते थे, 1 महीना आगे बढ़ा गए। हमने पूरा 1 साल वेट किया। फिर आ जाता है 2022, हम राजनाथ जी से भी मिले और भी बहुत माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि भाई आपकी ज्वाइनिंग जल्दी करवाई जाएगी। फिर 2022 आ जाता है मैम, 14 जून 2022 को दगनी पत्र डिक्लेयर हो जाती है, तो उस तक भी हमारा वही नोटिस था।
तो फिर आपके माध्यम से ही एक मतलब सर से पूछा गया कि जो पेंडिंग भर्ती है वो क्या होगा, तो सर ने मतलब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ के तहत होगी। मैम अब बता दो हमारा क्या गलती है इसमें, हमने तो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया था। बस पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद लगभग 3 साल से आप सरकार से मांग कर रहे हैं, आपको 1 साल तक डिले किया गया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद 2 साल पहले आपको ये बताया गया है कि अब भर्ती अग्निपथ के तहत। 2020 में जब हमारी भर्ती चल रही थी मैम, तो कोरोना के टाइम पे उन्होंने ऑफलाइन भर्ती करवाई थी। वो तो हम सीनियर थे, वो जूनियर थे, उनकी तो करवा दी ज्वाइनिंग उन्होंने 2022 में जनवरी फरवरी में, लेकिन हमारे नहीं करवा पाए। हमारे जूनियरों की करवा दी लेकिन सीनियरों की नहीं करवा पाए। रैली के थ्रू भर्ती करके इन्होंने उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। हमारी भर्ती पहले आई उनसे, लेकिन हमारा प्रोसीजर लेट करके इन्होंने उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। उनका इतना आसान प्रोसीजर करे इन्होंने, हमने इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर कंप्लीट किया, सारे काम करे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है इस तरीके से? सरकार बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रही है। अगर ये बच्चों को गुमराह करेंगे तो फिर आगे इलेक्शन आवे हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला कि आपके 100 साथियों ने सुसाइड भी कर लिया इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों ने इस पे नहीं सहन कर पाए तो उन्होंने सुसाइड भी किया है, तो क्या कर सकते हैं वो। तो कई लोग ऐसे होंगे इनमें से जो कर्जा लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। कर्जा लेके बिल्कुल मैम, जो फौज में जाने का सपना देखता हो बिल्कुल ही गरीब घर से बिलोंग करता, क्योंकि कोई मतलब इतना अमीर होता तो फौज में तो शायद वो ना ही जाता, क्योंकि हमने कभी अफसर बालक नहीं देखे, कभी MLA MP बालक नहीं देखे फौज में जाते हुए, हमारे जैसे नॉर्मल बालक के जावे हैं। तो पहले किसानों के प्रति सरकार की तानाशाही, अब आर्मी के बच्चों के प्रति, तो क्या इस पर आपकी राय है कि सरकार इस तरीके से गरीब तबके को ही क्यों दबा रही है? सॉरी मैम, मैं ज्यादा तो किसी का नहीं मुद्दा उठाना चाहूँगा। हमारा तो सिर्फ इतना ही है कि ज्वाइनिंग करवा दो। हमें सिर्फ मतलब हम इतने सक्षम नहीं है कि हम दूसरों का मुद्दा उठाए, हम सिर्फ अपना ही उठा सकते हैं। यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार बात नहीं सुनती है। जब तक सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी आप इसी तरीके से अपनी बात मुखर होकर यहाँ पर कोशिश करेंगे मैम। हमारे जो भाई हैं वो लगभग 1 महीने से बैठे भी हैं, कहीं ना कहीं परमिशन मिल जाती है, कभी कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कभी कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो आंदोलन तो ये लंबा चलेगा मैम कहीं ना कहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। मेरा नाम आकाश है, मैं यूपी आगरा से हूँ। यहाँ पे हम अपनी वर्दी लेने आए हुए हैं, जिस वर्दी के लिए ये 1.5 लाख युवाओं ने जो मेहनत की है, हर युवा ने कम से कम 4 साल 5 साल, कोई तो 6 साल तक युवा ने महंगी, जो कि इन्होंने अपने हक मतलब हर टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई कर रखा था। बस लास्ट फाइनल सरकार को बस इतना देना था कि इनको जॉइनिंग लेटर देना था, वो सरकार ने इन्हें जॉइनिंग लेटर ना देने के इनका हक छीन लिया है। बस उसी हक को मांगने के लिए यहाँ हम दिल्ली आए हुए हैं। आपने कितने समय तक तैयारी की थी? मैं 2016 से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, जिसके लिए दिन रात, जबकि कोरोना काल में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा था, फिर भी ये लोग रात में 12-12 बजे जब पुलिस सो जाती थी तब इन्होंने तैयारी की है। लॉकडाउन समय में इन्होंने फिजिकल पास किया है। एक फिजिकल पास करने के लिए लड़के को कम से कम इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि दिन रात वो सो नहीं पाता है, और वो मेहनत पास करके फिर भी सरकार ने उसका हक छीन लिया है। आपके पिताजी किसान हैं? यहाँ पे जितने भी बैठे सबके पिताजी या तो किसान है या जवान है। कोई यहाँ पे किसी के पिताजी विधायक या कोई इंजीनियर या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, जितने भी लोग हैं किसान के ही बच्चे हैं। तो अग्निवीर के प्रति आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किस तरीके की योजना है? और आप मतलब अग्निवीर के तहत आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भर्ती हो, आप चाहते हैं जो पहले वाला प्रोसेस था उसके तहत ही भर्ती हो? मैम अग्निवीर क्या है, क्योंकि ये आई है कोई ऐसे सोच विचार करके तो नहीं लाई होगी सरकार में। अग्निवीर अपनी जगह है, हमारी समस्या दूसरी है। अग्निवीर से 2 साल पहले हम लोगों ने फिजिकल किया, जो पुरानी भर्ती के तहत थी, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग सिलेक्ट हो चुके थे। अग्निवीर तो अभी आई है 2 साल बाद, तो इससे हम लोगों का अग्निवीर से कोई लेना देना है ही नहीं। आप वही कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती के तहत आपकी भर्ती होनी चाहिए। तो हाँ, तो अब आपकी क्या मतलब कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? सरकार की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया आपको लग रहा है कि आएगी? नहीं, सरकार से प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। जब तक उनको मुझे लग रहा है सरकार को आज नहीं तो कल ये हक देना पड़ेगा। आज कम जनसंख्या में हम लोग आए, कल हम 1.5 लाख में आएंगे। 1.5 लाख में नहीं सुनेगी तो हमको अपने और साथियों को लेके आना पड़ेगा, जो हमारा परिवार पीछे खड़ा है उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम दिल्ली आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। आज नहीं तो कल सरकार को देना पड़ेगा ये हक। कोई हम भीख मांगने नहीं आए सरकार से कि सरकार देगी नहीं, हम अपना हक लेने आए सरकार से।
या तो सरकार इतने से ही मान जाए, या और उससे लगता है कि हमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने से वो हमारा हक देगी, तो इसके लिए हम अपना शक्ति प्रदर्शन पीछे खड़ा हुआ है। हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हम अपने ट्रैक्टरों को लाके यहाँ खड़ा कर दें। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था, फिर उनकी बात सुनी गई बाद में। वो किसान नहीं है, वो हमारे परिवार के ही थे। ऐसे नहीं है कि उनके वो अलग थे, हम उन्होंने ही हमें पैदा करके मजबूत बनाया है। किसान ही मजबूत बनाता है फौज को। भी उसी तरीके से जब तक सरकार बात नहीं सुनती है, उसी तरीके से आप भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी। जी, जरूरत पड़ी तो हमें ये भी करने के लिए आएंगे। फिलहाल हमारा शक्ति प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा यही है कि सरकार जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात सुने। हमारी मांग क्या है? हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। 2021 की पेंडिंग भर्ती मांग रहे हैं। हम अपना यही चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपना हक दे, न्याय दे। हम किसानों के बेटे हैं, हमारे परिवार वाले पता नहीं दिन रात मेहनत करके हमें इस मुकाम तक खड़े कर रहे हैं। उसके बाद इस मुकाम पे आने के बाद में सरकार ने क्या दिया हमें? ये कि तुम्हारी भर्ती रद्द की जाती है, नए सिरे से नई भर्तियां चालू की जाएगी। तो हम इस चीज़ से कतई सेटिस्फाई नहीं है। हमें हमारी पेंडिंग भर्ती चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई राजनीतिक मुद्दा चाहिए, ना कुछ हमें राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई वो है। आपको नए सिरे से जो नई भर्ती की सरकार बात कर रही है वो आपको नहीं चाहिए, अग्निवीर से भर्ती आपको नहीं चाहिए। अग्निवीर भर्ती से हमारा कोई लेना देना ऐसे नहीं है। जिसको अच्छी लग रही है वो कर रहा है हम, लेकिन हमारी अग्निवीर से पहले की भर्ती है, 2021 वाली भर्ती है, हमारी पेंडिंग भर्ती है। उसमें जो आर्मी वाले स्टूडेंट है उनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उनका बाकी था रिटन एग्जाम। उसमें भी NCC सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट थे उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलनी थी। एयरफोर्स वाले बच्चे थे उनका बिल्कुल सारा क्लियर हो गया था एग्जाम वगैरह, उनको ग्रीन कार्ड मिलना था, ज्वाइनिंग लेटर था उनका। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल किया, उनका ज्वाइनिंग कैंसिल किया। आर्मी वाले स्टूडेंट का क्या नाम से पेपर कैंसिल किया। और हम यहाँ पर जंतर मंतर 5 से 6 बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आ गए, लेकिन मिल रहा है क्या? हर बार आश्वासन मिल रहा है। राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, उन लोगों ने उस टाइम हमें यह कहकर नकार दिया कि तुम्हारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी पहले की तरह शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज तक उस प्रक्रिया का ना तो कोई शुरुआत हुई, ना हमें कुछ न्याय मिला। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे साथ जो खड़ा है हम उसके सपोर्ट में हैं, ना तो हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है। बस हमारी सीधी सी मांग ये है कि हमारे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हमारी बात सुने, हमारे साथ न्याय करे। और हमारा कोई लेना देना नहीं कि हम शक्ति प्रदर्शन करें, वो करें। बस हम शांतिपूर्ण तरीके से न्याय चाहिए। 64 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है इसकी वजह से। 64 बच्चे क्या 100 हमारे साथियों ने 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उन लोगों ने क्या नाम से आत्महत्या की है, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गए। उनके परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो उन लोगों को न्याय नहीं मिला, तो उन लोगों ने डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया, जो हालांकि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जो सभी साथी हैं आज इतनी सी संख्या में आ गए, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनती तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा तादाद में हम यहाँ आएंगे। लेकिन हम हमारा कंटिन्यू संघर्ष जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती।